हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम लोगों ने कल कहाँ तक किया था, उस इसका आगे देखेंगे। नंबर 2 है बेटा हमारा कार्बो कार्बोनिल समूह की उपस्थित। कार्बोनिल समूह की उपस्थित आपसे कहे कि कोई गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह की उपस्थित, तो यहां बेटा उपस्थित कह रहा है, तो उपस्थित मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, इस रिएक्शन को आपको वहां लिख देना है और आपका सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। फिर से सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन आता है पेपर में, जिसमें मैंने कल आपको एक कंडीशन बताई थी, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक खुली श्रृंखला होती है, रिज श्रृंखला होती है। रिज मतलब होता है खुली श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला के लिए आपको क्या करना है, तो मैंने कल आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी कि आपको ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ करवा देनी है, आपका सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में एक खुली श्रृंखला होती है। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, तो कार्बोनिल समूह सिद्ध करने के लिए आपको यह रिएक्शन दिखानी पड़ेगी ग्लूकोज के लिए। और कार्बोनिल समूह दो प्रकार का याद है ना, एक CHO समूह और एक CO समूह, कीटोन समूह। आपको याद होगा, स्ट्रक्चर के रूप में लिख देता हूं। और फिर मैंने बताया था कि आपको कार्बोनिल समूह के लिए क्या याद करना है, ये अगर यहां पे H लगा देंगे तो ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन अगर आपने यहां पे दोनों जगह पे कार्बन की चेन लगा दी तो ये कीटोन बन जाएगा। तो यानी कि कार्बोनिल समूह का मतलब है एल्डिहाइड या कीटोन। तो आपको मैंने बताया था ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, तो इसमें एल्डिहाइड समूह है यानी कि कार्बोनिल समूह है या नहीं, उसकी पहचान करने के लिए मुझे रिएक्शन पढ़नी है। तो कौन सी रिएक्शन है, देखिए बेटा, कार्बोनिल समूह में नंबर 1 पर लिखेंगे हम लोग HCN के साथ, और ये मैं करा चुका हूं आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज की है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछी जाती है बेटा आपकी। तो देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO, CHOH होल 4 और CH2OH, ये आपको लिख देना यहां पे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया आपका। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, HCN के साथ। इतना हो गया। तो आपको पता है कि जो CHO लिखा हुआ है हमारा, इसको अगर आप स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमेशा निगेटिव पे पॉजिटिव को लगा दीजिए और पॉजिटिव पे निगेटिव को लगा दीजिए। तो लगाइए यहां पे, बताइए मुझे क्या बनेगा, चलिए बोलिए। CHOH होल 4 CH2OH। मैंने बताया था HCN हमेशा कहां पे जुड़ता है, CHO समूह पे जुड़ता है, याद है ना। CHO, इस पे OH से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो भैया कार्बन पॉजिटिव है तो यहां पे निगेटिव वाला जोड़ दीजिए CN, और ये निगेटिव है, इस पे आप पॉजिटिव लगा दीजिए OH। क्लियर है ना। और आपने पढ़ा था, इसका नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, साइनोहाइड्रिन। अब ये किसका स्ट्रक्चर, किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। तो क्या नाम लिखेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन नोट कर लीजिए। लैंग्वेज अपने आप लिख लेंगे बेटा, कि लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ग्लूकोज की अभिक्रिया
HCN के साथ कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। लैंग्वेज लिखिए, रिएक्शन नोट करिए। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। नोट हो गया। अब इसके बाद में जब आपने ये रिएक्शन लिखी होगी, उस रिएक्शन को लिखने के बाद में जो है आपको ये हिंदी नोट करनी है। इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह है। ये लास्ट में लिखना है बेटा आपको, चाहे इसलिए इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है या इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है, जैसा भी आप लिखना चाहें लैंग्वेज है बेटा। हो गया, बता दें इसको। चल नेक्स्ट इसी में लिखेंगे अभी हम। नेक्स्ट रिएक्शन भी इसी में लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी सेकेंड, हाइड्रॉक्सिलएमीन। हाइड्रॉक्सिलएमीन से अभिक्रिया के साथ जो भी लिखना चाहो। फिर से वही स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आपको पता है, H डबल बॉन्ड O CHOH का होल 4 और CH2OH। हाइड्रॉक्सिलएमीन सूत्र होता है NH2OH। मैंने क्या कहा था, NH2OH में H2 और यहां से आपका O। ये बहुत अच्छे से आपने रिएक्शन की होंगी तो यहां पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्या बन के निकल गया, H2O प्लस क्या बचा, HC डबल बॉन्ड N और OH सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 CH2OH। बहुत सी रिएक्शन मैंने करवाई थी, HCN NH2OH सेमी कार्बाजाइड फिनिल हाइड्रेजीन, याद है ना, वो सब क्रियाएं इसी प्रकार से होती थी, मैंने बताई थी आपको। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम बेटा है ग्लूकोज। आप इतना तो जानते हैं। और आपने लिया है हाइड्रॉक्सिलएमीन, तो हाइड्रॉक्सिलएमीन से बनता था ऑक्सिम, तो इसका नाम हो गया ग्लूकोज ऑक्सिम। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन को उठा लीजिए बेटा, आपको पूरा का पूरा लॉजिक मिल जाएगा। यहां से H2 यहां से O बेटा, तो हिंदी लिख लोगे ना, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिलएमीन के साथ
कराने पर ग्लूकोज ऑक्सीजन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ग्लूकोज से यहां से ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। नीचे वही लिख दीजिए, सबसे लास्ट में जब रिएक्शन लिखना उसके लास्ट में लिखना, इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अब ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं लिख दूंगा खुद। नोट हो गया? जी लिखिए, इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये नोट कर लीजिए आप। फिर हम लोग नेक्स्ट अपिया की बात करते हैं। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं इसको। थर्ड है आपका थर्ड है आपका एल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह की उपस्थित एल्डिहाइड समूह की उपस्थित ग्लूकोज ग्लूकोज ब्रोमीन ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकारकों दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा भी सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत होकर समान ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन की संख्या वाला ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन की संख्या वाला समान कार्बन की संख्या वाला एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है
आप अगर C2H5OH का ऑक्सीकरण करवाएं किसी भी प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा, तो अगर यहां पे आप देखें तो बनता है CH3COOH, अंततः यही मिलेगा। अभी ये समझा रहा हूं, जैसे मेरी बात सुनना। आप यहां देखिए कितने कार्बन है, 2। यहां देखिए कितने कार्बन है, 2। आपने प्रबल ऑक्सीकारक लिया है और उसका जब आप ऑक्सीकरण करवा रहे हैं अल्कोहल का, तब भी आपको 2 कार्बन थे, 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला। तो जब आप ग्लूकोज का ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक, यहां पे दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो जब इसका दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तब भी उतने ही कार्बन मिलते हैं जितने ग्लूकोज में होते हैं। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो इसमें भी 6 ही रहेंगे कार्बन जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण होकर क्या बनाता है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, जिसे ग्लूकोनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं, जिसे ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, बोर्ड पे देखना ध्यान से। अब ब्रोमीन जल मैं समझा देता हूं पूरा का पूरा, आप एरो के ऊपर लिख के। Br2 प्लस H2O, अब इसका मतलब क्या है वो देखिए। Br2 जो है H2O से जो है अभिक्रिया से मिलाया जाता है, तो बनता है 2HBr और प्लस नवजात ऑक्सीजन निकल जाती है। ये नवजात ऑक्सीजन यहां पे काम करती है, ठीक है। और नवजात ऑक्सीजन मैंने बताया था, CHO का ऑक्सीकरण जब भी होता है तो क्या बनता है, COOH समूह बनता है। ये आपको मैंने एल्डिहाइड जब चैप्टर पढ़ा रहे थे हमने बताया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बताया था नियम कि CHO का ऑक्सीकरण करवाओगे हमेशा क्या बनेगा, COOH बनेगा। और OH का ऑक्सीकरण करवाओगे तो आपका पहले तो CHO बनेगा, लेकिन अगर आपने प्रबल ले रखा है तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो भैया इसके द्वारा ऑक्सीकरण जब होता है तो बन जाता है COOH, CHOH होल 4 CH2OH। जवाब यह है कि भैया इसका ऑक्सीकरण क्यों नहीं हुआ, तो इसका जवाब यह है बेटा कि ये कैसा है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। ये दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण ये केवल और केवल CHO का ऑक्सीकरण करवा पाता है, OH का ऑक्सीकरण नहीं करवा पाता है, इसलिए मैंने दुर्बल लिया था। तो यहां से हमको क्या प्राप्त होता है, नवजात ऑक्सीजन। तो मैं लिख दूं ब्रैकेट के अंदर नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन यहां जुड़ जाती है COOH, बाकी पूरा सेम है, बस यहां पे COOH हो जाता है और इसी का नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, हिंदी ज्यादा यूज हो रही है बेटा, आप हिंदी पे ध्यान देना क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए है। अब गलत हो जाए हिंदी तो अपना सही कर लेना। हो गया, नोटेड। ओके बेटा, नोट हो गया, बहुत सही। अब आगे देखिए, इसके नीचे लिखिए, यह अभिक्रिया
इसके नीचे थोड़ा एक लाइन करके लिख लीजिए, मैं ऊपर मिटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। या अभिक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह CHO समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। उपस्थिति को दर्शाती है। उपस्थिति को दर्शाती है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। हिंदी ये लिख लेना आपने, ठीक है, लिख गया ना। अगली हेडिंग है नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। नंबर 4 है नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण हो गया। ध्यान देखना, अमन कुमार, ये हमको पेड़ पौधे ना दिखाओ, तुम इधर देखो। नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण CHO CHOH होल 4 CH2OH ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, नवजात ऑक्सीजन आएगा और यहां पे होगा सांद्र HNO3। और आपको पता होगा कि HNO3 हमको नवजात ऑक्सीजन कैसे देता है, याद है ना, क्योंकि ये मैंने आपको P ब्लॉक में बहुत अच्छे से बताया है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल NO2 H2O और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। 2 यहां लगा देना, 2 यहां बैलेंस हो जाएगी, याद है ना। मैंने ये आपको बहुत अच्छे से P ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में फैमिली में बताया था कि नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। अगर कुछ पन्ने पलटे होंगे तो ठीक है, वरना फिर तो हाँ वो चलता रहता है। अब देखना, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये जो बेटा है हमेशा प्राथमिक, जो भी है प्राथमिक अल्कोहल का ये ऑक्सीकरण कर देता है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगा, पहले बनाएगा CHO और CHO से उसको ऑक्सीकरण कर देगा, बना देगा COOH। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकृत करता है, पहले CHO में और उसके बाद में COOH। अगर आप चाहें तो सीधा बोल सकते हैं कि COOH बना देता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक अल्कोहल कौन सा होगा, तो पहले आप ये देख लीजिए। तो मैं पहले आपको स्ट्रक्चर पूरा खोल के दिखाता हूं, इसका ओपन करके, एक एक लॉजिक समझ लेना। इसका तो वैसे भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये दुर्बल के द्वारा जब हो जाता है तो प्रबल के द्वारा वैसे भी होगा, इसका भी हो जाएगा और यहां पर OH का भी होगा। और कौन से OH का होगा ये आपको समझना है। यहां पर मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूं, ये 4 हैं, आप जानते हैं OH होते हैं। नीचे का दिखाई दे रहा है, नहीं, चलो थोड़ा ऊपर से बनाते हैं इसको, यहां से बना लेते हैं, मिटा देंगे बेटा बाद में, ठीक है। तीन 2 5, ये लीजिए 6, ठीक है। OH OH H, मैंने कहा था 3 नंबर वाला जो OH होगा वो हमेशा लेफ्ट में होगा, बाकी सब राइट में होते हैं। हो गया हमारे पास। अब अगर बेटा आप ये वाला एल्कोहल देखेंगे OH, तो चेक करिए बेटा, इस कार्बन से आपके 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री,
इस वाले कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, इस वाले कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, इस वाले कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, इस वाले कार्बन से केवल एक जुड़ा है 1 डिग्री। तो अब आप समझ सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल किस वाले OH का ऑक्सीकरण करेगा, CH2OH का। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे के सारे 2 डिग्री अल्कोहल हैं और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 के द्वारा नहीं होता है। और ये आपने अल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर में पढ़ा भी था। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको ऑक्सीकरण के बेस पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना सिखाया था। याद आया कुछ पॉइंट हमारा? चलिए आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में। तो हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, CH2OH है, इसका ऑक्सीकरण होगा और इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये देखिए यहां पे बन जाता है आपका COOH CHOH होल 4 ऐसे रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो CH2OH था ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2OH का मैंने क्या कहा था, OH का समूह किस में बदल जाता है, COOH में, बताया था मैंने। चलिए, और साथ में आपका निकल जाता है H2O। क्लियर? अब जो ये H2O है आपका, ये जो आपका H2O है आपका, यहां पे ध्यान से देखना बैलेंसिंग। तो कितने बेटा आपको इस लगाने हैं, 2 यहां चले गए, यहां पे 2 लग गए। ओ देख लीजिए कितने, 4 5 6 आपका ये एक, तो यहां 4 5 6 7 8 9 है। तो आपको कितना लगाना है यहां पे, 4 5 6, 3 लगा दें, 6 3 9 हो जाएगा। 4 4 2 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। H देख लीजिए कितना है, 4 4 8 2 10 और 1 11 और 1 12 है। याद रखिए 4 4 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 2 12 बैलेंस हो गए। तो ये रिएक्शन बेटा हमारी बैलेंस हो गई। तो जो बना हुआ है इसको बेटा बोलते हैं ग्लूको सेकेरिक अम्ल। सेकेरिक अम्ल, इसको डी सेके, अच्छा इंग्लिश हो गई, रुक जाओ हिंदी लिख देते हैं, डी सेकेरिक अम्ल भी बोला जाता है। अब जो आपको नाम अच्छा लगे आप वो यूज करिए, ग्लूकोसेकेरिक या डी सेकेरिक अम्ल। ठीक है, हिंदी लिख लोगे? चलिए हिंदी में लिख देता हूं, आप नीचे लिख दूंगा, आप भी नोट कर लेना। ठीक है, हिंदी, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा अन्य प्रबल ऑक्सीकारक, नाइट्रिक अम्ल तथा अन्य प्रबल ऑक्सीकारक ग्लूकोज को डी सेकेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। लिख लेना, नाइट्रिक अम्ल तथा अन्य प्रबल ऑक्सीकारक ग्लूकोज को डी सेकेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। हो गया। अब इस रिएक्शन के नीचे, हिंदी आपने ऊपर लिखी होगी, इस रिएक्शन के नीचे लिखिए, इस अभिक्रिया में, हिंदी बोल देता हूं लिख लीजिए, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में CHO समूह तथा प्राथमिक
एल्कोहल तथा प्राथमिक एल्कोहल समूह दोनों का ऑक्सीकरण होता है। दोनों का ऑक्सीकरण बेटा होता है इसमें। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटा दे। चल, अगली रिएक्शन जो बेटा है वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा बेटा पूछी जाती है। 5 हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थित 5 हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थित 5 हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थित ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह 5 OH समूह होते हैं, सिद्ध कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके पेपर में, तो आपको यही रिएक्शन लिख देनी है वहां पर कि ग्लूकोज में 5 OH समूह आपके होते हैं, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह या 5 OH समूह होते हैं, तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है। तो ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, मैं दिखाता हूं आपको। पहली जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ इससे कराओगे तब भी यही सेम आएगा, और दूसरा भी लूंगा उससे कराओगे वही सेम आएगा। देखिए CHO कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब थोड़ा ओपन करके मैं दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, इसीलिए ध्यान से देखना। दिख रहा है ना। चल अब आप देखिए ध्यान से बेटा, क्या करना है आपको। यहां पे लेना है एसिटिल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है CH3COCl। गौर करना मेरी बात पे बेटा, ये Cl और क्रियात्मक समूह जो OH लगा है उसका H, क्रियात्मक समूह OH का H और एसिटिल क्लोराइड का Cl। पकड़िए आप, 1 2 3 4 5, टोटल 5 H है, तो हमको 5 Cl चाहिए। तो मैं इसको ऐसे ना दिखाकर मैं आपको इसको 5 बार लिख के दिखाता हूं, आपको समझाने के लिए। बाद में मैं सही करके लिख दूंगा। 5 हो गए, ये लीजिए 5 पूरे हो गए। तो ये 5 Cl और यहां से ये 5, देखो 1 2 3 4 5, हमेशा OH का ही H जाएगा, तो 5 Cl 5 H मिलकर क्या बनाएंगे, 5 HCl। तो ये जगह आपकी, ये लीजिए हट गए, खाली हो गई। यहां से बेटा आपके ये H हट जाएंगे, तो बेटा आपको जहां जहां पर ये जगह खाली हुई है वहां वहां पर इन 5 को लगाना है। मतलब यहां पर आपको COCH3 चाहे ऐसे लिखना स्ट्रक्चर के रूम में, और चाहे अपना वो सीधा लिख देना ऐसे पॉइंट COCH3
COCH3, 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 कितनी बार? 5 बार। तो ये आपका जवाब क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा, ग्लूकोज ये सूत्र था, और देखो CH3COO, 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 कितनी बार है? 5 बार। और CH3COO को क्या बोलते हैं? एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है। अब समझ में आया? तब इसको अपने वैसी रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना? समझाने के लिए था बेटा आपका, तो मैंने कर दिया आपको। अब उसी रूप में लिखते हैं इसको, CHO, CHOH होल 4 और CH2OH। अब देखिए यहां से 4 H ये हो गए और एक H ये हो गया, और CH3COCl 5 लिए थे, 5 Cl हो गए, 5 H और 5 Cl, HCl बन गया आपका। उसके बाद बेटा क्या बचा आपके पास? CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब बेटा आपके पास बचा है CH3CO5, तो मैंने 4 तो यहां लगा दिए, क्लियर? CHO CO CH3 कितने लगाए मैंने? 4। और नीचे बचा है CH2O, 4 ऊपर लगाए तो एक यहां लगाओ, कि यहां से भी तो H लिया था मैंने, CO CH3। इतना फैलाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना? इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्यों बोलते हैं? जवाब क्लियर है ना? स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, शुद्ध ग्लूकोज का है, उसमें 5 CH3COO समूह जुड़ गए, इसलिए पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। हो गया? अब चाहे ये लिख दो, इसके बाद में एक और है मेरे पास, अभी वो बताता हूं आपको। ध्यान सुन लेना बेटा, दोनों की दोनों पेपर में बहुत पूछी जाती है। हो गया? मिटा दे इसको। अभी हिंदी लिख लोगे ना? क्या लिखनी है? ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, ठीक है ना? नहीं लिख पाओगे तो कोई बात नहीं है, जगह छोड़ देना, फिर बाद में लिखवा दूंगा मैं आपको। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, इसी का सेकेंड पार्ट, सेकेंड रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ग्लूकोज को मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना, पूरा का पूरा सेम लॉजिक वही है बेटा आपका। कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, बस थोड़ा मेरा पॉइंट पे ध्यान देना, है ना? ठीक है ना? थोड़ा आप लॉजिक पे ध्यान देना, मेरे पॉइंट पे। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3COO, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र। ओके, अब मेरे बात पे या मेरे पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। सभी मेरा आपको H ही लेना है, फिर से 5 मिल गए, 5 H। यहां से 5 H है। अब एक बेटा इस तरफ का हिस्सा ले लीजिए, चाहे इस तरफ का, इस तरफ, इधर देखना ध्यान से। जब आपने CH3COO ये लिया इतना है, तो इनके सबके साथ में CH3COO, तो इसके साथ में H लगा दूं तो क्या बन जाएगा?
CH3COOH क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। हमारे पास H कितने हैं? 5। हमको ये कितने चाहिए? तो ये हमें कितने लेने पड़ेंगे? 5 लेने पड़ेंगे। जवाब क्लियर है? तो 5 CH3COO लेके जाएंगे तो 5 क्या बन जाएंगे? तो ये भी तो 5 बचेंगे। अब जब ये 5 बचेंगे तो जहां से निकालोगे तो वहीं पे तो लगाओगे। ये देखिए लगाओगे, क्या लगाओगे? यहां पर, यहां लगाओगे आप CO CH3, यहां लगाओगे आप CO CH3, यहां पे लगाओगे CO CH3 CO CH3 CO CH3। अभी इसका नाम बताया था मैंने, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बताया था मैंने। बस फर्क ये है उसमें जल बना, HCl बना था, यहां पर एसिटिक अम्ल बन गया आपका। क्लियर है ना? तो लिखे उसी रूम में। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। इसको हम लोग उसी रूप में नोट करते हैं। CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। यहां पे लिखेंगे हम लोग CH3O, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहां ये 4 है, एक ये तो 5 हो गए आपके, तो ये भी आपको 5 लेने हैं। तो आपका बन के निकल जाएगा CH3COOH। कितने निकल जाएंगे बेटा आपके? 5। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका निकल गया। अब ये 5 बचे हुए हैं, लगाइए अपने जहां जहां से H निकाला है। तो हमने जो है 4 H निकाले थे यहां से, ये लीजिए लग गया, और एक निकाला था यहां से, ये लग गया। तो इसका नाम क्या है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नोट कर लीजिए। और वो बन गया आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है ना? ये है आपका एसिटिक अम्ल, ये है आपका एसिटिक अम्ल। दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा इसको टर्न कर देता हूं, ठीक है? ये लीजिए। निचले देना, हिंदी इसके लेना अपने आप। ये दोनों अभिक्रियाएं एक और है बेटा इसमें PCl5 के साथ में, ठीक है? अगर आप चाहें तो PCl5 वाली भी लिख सकते हैं, आगे दिखा दूंगा मैं आपको। ये दोनों अभिक्रियाएं, ये लेकिन आपकी बुक में, ये NCERT बुक में दोनों की दोनों लिखी हुई हैं। वो PCl5 पहले चलती थी, अब नहीं है। ये दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में 5 OH समूह यानी कि हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थित को दर्शाती हैं, उपस्थित को दर्शाती है या प्रदर्शित करती हैं। हो गया? नोट कर लीजिए। इसका एक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।